गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे टू यू ऑल। आज का ब्रेकफास्ट हमारा इजी पीजी था। वैसे हम दोनों को ये बहुत पसंद है और आज हस्बैंड भी घर पे थे क्योंकि वीकेंड है। और आज हम लोगों का प्लान है कुछ बाहर जाके अपने पर्सनल काम थे उनको निपटाना। और सच कहूँ आजकल इतना ज़्यादा भीड़ होने लग गया है यहाँ पे कि गाड़ी ड्राइव करना बहुत टफ़ हो जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोग सावन वगैरह में कावड़ लेके दूर दूर से चल के भोले बाबा के मंदिर पे आते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे कार्तिकेय भगवान का मंदिर बहुत ही फेमस है। तो उसके लिए भी लोग सेम उसी तरह से भारी संख्या में ऐसे ग्रुप बना बना कर नंगे पैर या जिस तरह से भी आपने देखा है कभी अगर विटनेस किया है तो उसी तरह से चल चल के पूरे रास्ते से आ रहे होते हैं। और वो बहुत पेशेंस वाला काम है क्योंकि एक तो यार वो श्रद्धालु हैं, आप उनको ऐसे हटने को भी नहीं कह सकते हो, पर वो पूरा ट्रैफिक पूरा केओस हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बाहर के रास्ते से निकल जाए कहीं तो बेहतर है। ऊपर से भाई साहब जो गर्मी हो रही है ना, आप मेरी शक्ल देख के ही समझ जाओगे, एकदम बैंड बजी होती है आजकल गर्मी से, पता नहीं क्यों। और आते टाइम रास्ते में हमें बहुत ही फ्रेश मैंगोज़ मिल गए तो वो भी हम अपने साथ घर लेके आ गए। और ये देखो, मैं इसी क्राउड की बात कर रही थी, आप देख रहे हो ऐसे, ये तो बहुत कम है, ऐसे ही ग्रुप बनाकर यहाँ पे अभी चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। और हम अपने घर आ गए फाइनली। और मुझे नहीं लगता है शायद ही कोई होगा जो ये देसी ब्लिंग देख नहीं रहा होगा। और ये देखते देखते पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड को वेज कटलेट की याद आ गई। और वेज कटलेट से मुझे याद आया, पहले आप ये क्लिप देखो। What are we making today? वेज कटलेट। और हमने क्या डिसाइड किया था? जो भी बनाएंगे मकान मालिक से शेयर करेंगे। और क्या टाइम हो रहा है? उनके सोने का। एक्चुअली क्या है, हमारे लैंडलॉर्ड बड़े प्यार से हम दोनों को इडली सांभर वगैरह कुछ कुछ दे कर गए थे। और हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है यार कि हम उनको वापस रिटर्न में क्या बना कर दें, बिकॉज़ दे डोंट प्रेफर मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल ना, उनको कोकोनट ऑयल्स के खाने का मतलब पसंद होता है। तो पता नहीं उनको हमारा खाना उतना पसंद नहीं आता, ऑल्दो हम तो खा लेते हैं कुछ भी। तो हम तो इडली सांभर आराम से खा लिए मज़े में, पर अब ऐसे खाली बर्तन तो दे नहीं सकते थे। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम वापस कैसे करें, तो वही हमारा डिस्कशन हो रहा था। और यहाँ पे सब लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं, बिलीव ही नहीं करोगे आप। हमारे यहाँ मतलब मेरे घर पे जब मैं थी तो मेरे पापा इस टाइम तक आए नहीं होते हैं घर पे फॉर डिनर। और यहाँ पे सब लोग एकदम फटाफट पैकअप करके सो जाते हैं और हम दोनों ही बस होते हैं जो इधर उधर कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। और फिर हमें भी रियलाइज़ होता है कि अरे यार सब लोग सो चुके हैं, हमें भी अब सो जाना चाहिए आई थिंक। पर फिर भी हम दोनों सोते नहीं हैं, कुछ ना कुछ सीरीज़ ये वो देखने के चक्कर में हमारा हमेशा ही कुछ ना कुछ लेट हो रहा होता है। और सीरीज़ से याद आया मुझे कि जब सीरीज़ की बात होती है ना, कुछ भी अगर सीरीज़ में इनको इंटरेस्टिंग सा दिख गया तो भाई इनको नो मैटर क्या टाइम हो रहा है ट्राई करना है, बनाना है। और मैं भी पीछे इनके साथ लग जाती हूँ। तो आज हमारा वेज कटलेट बन रहा था क्योंकि इनको चाइल्डहुड मेमोरी कुछ याद आ गई थी वेज कटलेट से। तो हमने फटाफट से सारे वेजिटेबल्स चॉप किए, साथ में ही आलू भी बॉईल कर लिया था। और मैंने अपने हिसाब से सिंपल थोड़े बहुत मसाले डाले थे क्योंकि वेज कटलेट में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, एक दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके। और उसके बाद मैं इतनी मेहनत करके उसको पंखे के नीचे छोटे वाले सुखा रही थी क्योंकि जब तक आलू ठंडा नहीं होगा हम उसको फ्राई कैसे करेंगे, और फ्राई करने से पहले भी उसको सुखाना होता है, तो इट्स अ डबल टास्क। फिर हमने थोड़ी देर और सोचा चलो टाइम पास कर लेते हैं। उसके बाद जब आलू हमारा ठंडा हो गया, हमने फटाफट से वो घोल बनाया हुआ था कॉर्न फ्लोर और मैदे का, उसमें डिप करके और ब्रेड क्रम्स के साथ लगा के उसको फ्राई किया। और इतना बढ़िया हमारा कटलेट बना था, आई स्वेयर। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।